अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मकली के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मकली का कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े जनाजा गाहों में से एक है, जो पाकिस्तानी सूबा सिंध के शहर ठट्टा के करीब 10 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है। इस साइट में तकरीबन 5 लाख से 1 मिलियन मकबरे हैं, जो 400 साल की मुद्दत के दौरान बनाए गए हैं। मकली नेक्रोपोलिस में शाही खानदान, मुख्तलिफ सूफी संतों और मुअज़्ज़ज़ उलमा से ताल्लुक रखने वाली कई बड़ी यादगारें हैं। इस साइट को 1981 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा के तौर पर 14वीं और 18वीं सदी के दरमियान सिंधी तहजीब के एक बानिए ओहद के तौर पर लिखा गया। मकली नेक्रोपोलिस मकली के कस्बे में वाक़या है, जो ठट्टा शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर एक सतह मर्तफा पर वाक़या है। 17वीं सदी तक ज़ीर सिंध के दारुल हुकूमत था। ये कराची से तकरीबन 98 किलोमीटर मशरिक में जनूब मशरिक सिंध में दरियाए सिंध की डेल्टा की चोटी के करीब वाक़या है। साइट का सबसे जनूबी नुक्ता क्रून वस्ती के किला कलान कोट के खंडरात से तकरीबन 5 मील शुमाल में है। इस जगह और आसपास की पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि इनका नाम एक अफसाना से लिया गया है, जिसमें एक हज्जाज इस मकाम पर रुक गया और इस जगह को अपने लिए मक्का करार देते हुए रूहानी जोश में आ गया। फिर कहा जाता है कि सूफी बुजुर्ग शेख हम्माद जमाली ने हाजी की कहानी सुनकर इस जगह का नाम मकली या छोटा मक्का रखा। सूफी बुजुर्ग शायर और आलिम शेख जमाली ने मकली में खानकाह या सूफी इज्तिमा की जगह कायम की और आखिर वहीं दफन हुए। 14वीं सदी के समह हुक्मरान जाम तमाची ने सुन्नत की ताज़ीम की और मकली को जनाजा गाह के तौर पर इस्तेमाल करने की रवायत शुरू करते हुए सुन्नत के करीब तदफीन की ख्वाहिश जाहिर की। ये मकाम समा खानदान के दौरे हुकूमत में एक बड़े जनाजे की जगह के तौर पर मकबूल हुआ, जिन्होंने ठट्टा के करीब अपना दारुल हुकूमत बनाया हुआ था। इस मकाम पर तामीराती लिहाज से सबसे अहम मकबरे मुगल दौर के जमाने से 1570 और 1640 ईस्वी के दरमियान है। मकली नेक्रोपोलिस 10 मरबा किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें कम से कम 5 लाख मकबरे हैं। यह मकली पहाड़ियों के जनूबी सिरे पर पीर पाथू से शुमाल की तरफ तकरीबन हीरे की शक्ल में फैला हुआ है। इसका मशरकी किनारा मकली पहाड़ियों की चोटी से बनता है। सबसे बड़ी यादगारें आमतौर पर साइट के जनूबी किनारे पर पाई जाती हैं, हालांकि समह के मकबरे शुमाल में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी यादगारों के फन तामीरात में मुस्लिम, हिंदू, फारसी, मुगल और गुजराती असरात ज़ीर सिंध के अंदाज में, जो कि कराची के करीब चौकंडी मकबरों के नाम से मशहूर हुआ। इस चौकंडी तर्ज के नाम से जाना जाता है। चौकंडी का अंदाज रेत के पत्थर के सीलों को शामिल करने के लिए आया, जो पत्थर के मेमारों ने पेचीदा और वसीह डिजाइन में एहतियात से तराशे थे। कदीम तरीन मकबरों में पत्थर के 3 से 6 स्लेब एक दूसरे के ऊपर और एक छोटे इब्राम की शक्ल में रखे हुए थे। जनाजे के फन तामीर में फिर छोटे चबूतरे शामिल किए गए। 15वीं सदी तक सजे हुए गुलाब और सर्कुलर नमूनों को मकबरों में शामिल किया जाने लगा। इसके बाद मजीद पेचीदा नमूने और अरबी खत्ताती, जिसमें दफन शुदा जिस्म की सवानिह मालूमात सामने आई। बाद के अदवार में से मिलने वाली बड़ी यादगारों में कॉरिडोर्स और कॉस्मोलॉजी से मुतासिर कुछ डिजाइन शामिल थे। 16वीं सदी के अब्राम के ढांचे में मीनारों का इस्तेमाल नुमाया है, जिसमें फूलों की शक्लें हैं।
जो तुर्की के तरखान खानदान के मकबरों से मुनफरिद अंदाज में है। कब्रिस्तान के लीलो शेख के हिस्से में 17वीं सदी के ढांचे में बड़े मकबरे हैं जो दूर से जीन मंदिरों से मिलते हैं। गुजरात के करीबी इलाके से नुमायां असर रसूख के साथ कई बड़े मकबरों में जानवरों, जंगजुओं और हथियारों के नक्शो नगार हैं जो मुसलमानों के जनाजे की यादगारों के लिए गैर मामूली है। इस मकाम पर बाद में मकबरे बाज औकात मुकम्मल तौर पर ईंटों से बने हुए हैं, सिर्फ एक रेत के पत्थर के सलीब के साथ। सबसे कदीम चौखंडी तर्ज के सबसे बड़े ढांचे में गुंबद वाले पीले रंग के रेत के पत्थर की छतें, जिन पर लकड़ी के दरवाजों के साथ सफेद प्लस्तर किया गया था। इस अंदाज में जो वस्ती एशियाई और फारसी असरात को जाहिर करता है। गुंबद का साइज दफन शख्स की नुमायातियत या उसकी निशानदेही करता है, जिसके नीचे एक तरफ फूलों के नमूनों से मज़य्यन है। कुछ छतरियों के नीचे हिस्से में कमल के फूल होते हैं। ये अलामत आमतौर पर हिंदू मत से वाबस्ता है। कुछ मकबरों में सिंध के मखसूस नीले रंग के टाइलों के काम को नुमाया किया गया था। जनाजागाहों का इस्तेमाल आखिरकार ज़ीरिया सिंध के आगे बढ़ गया और पड़ोसी गुजरात में जनाजे के फन ने तामीर को मुतासिर किया। मुतासिर कुन शाही मकबरे को दो बड़े झुरमुटों में तकसीम किया गया है, यानी समाह झुरमट और तरखान अरगोन और मुगल झुरमट। पहले झुरमट में समाह दौर के मकबरे हैं, जबकि तरखान अरगोन और मुगल दौर के मकबरे एक साथ जमा हैं। समाह खानदान के मकबरे नेक्रोपोलिस के शुमाली सर्वे पर 5 एकड़ के हिस्से में एक साथ जमा हैं। समाह राजपूत शहजादे थे जिन्होंने 1335 में ठट्ठा पर कब्जा किया। समाह के मकबरे गुजराती तर्जों से बहुत मुतासिर हैं और इनमें मुस्लिम और हिंदू आराइशी अनासिर शामिल हैं। शाह जाम निजामुद्दीन दौम के मकबरा जो 1510 में मुकम्मल हुआ, एक शानदार मुरब्बा ढांचा है जिसकी पैमाइश पर हर तरफ 11.4 मीटर है। ये रेत के पत्थर से बनाया गया था और उसे फूलों और जियोमेट्रिक तंबुओं से सजाया गया था। कब्र की मुअक्कब शक्ल मक्का में खाना काबा से मुतासिर हो सकती है। इसका गुंबद कभी नहीं बनाया गया था। इसी तरह अंदरूनी हिस्से को अनासिर के सामने छोड़ दिया गया था। इस यादगार में गुजराती तर्ज का एक बड़ा और पेचीदा नक्शो निगार या बालकोनी और इसके ऊपर एक छोटी चोटी है जो मकबरे को मंदिर की तरह बनाती है। बैरूनी हिस्से में आराइशी शक्लों के 14 बैंड्स हैं जिनमें कुरानी आयात और हिंदू अलामतें हैं। हालांकि इस्लामी रवायात को मद्देनजर रखते हुए तमाम सजावट हिंसी नमूनों की शक्ल में इख्तियार कर लेती है, सवाए एक फ्रीज के जिसमें मकामी बतखों को दिखाया गया है। जाम निजामुद्दीन के ले पालिक बेटे दरिया खान का मकबरा राजस्थानी किले से मिलता है और 1521 में इसकी मौत के बाद बनाया गया था। दरिया खान का एक गुलाम पैदा हुआ था, लेकिन जंग में अरगोन फौज को शिकस्त देने के बाद एक जर्नेल के तौर पर मशहूर हुआ। इन्हें सिंध का हीरो का खिताब दिया गया और आखिरकार उसे मदराहलम में वजीर आजम बना दिया गया। ईसा खान तरखान अव्वल का मकबरा, जिसने 1554 से 1565 तक हुकूमत की, सामों की फन्नी तर्ज तामीर से रुखसती की नुमाइंदगी करता है। ये मकबरा एक वाज़ेह तौर पर नए सेनोटाफ तर्ज की खसूसियात रखता है और उसे मुस्ततील शक्ल में बिछाया गया है और इसकी अंदरूनी दीवारें मुकम्मल तौर पर कुरानी आयात से ढकी हुई हैं। मकबरे में एक इलाका भी है जो इसकी 5 शाही खवातीन की कब्रों के लिए मुख्तस है। ईसा खान हुसैन टानी तरखान, जो के 1651 में के मकबरे में पत्थर की एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें
कपूला और बालकोनियां हैं। कहा जाता है कि ये कब्र ईसा की जिंदगी के दौरान तामीर की गई थी। तकमील के बाद लीजेंड कहता है कि ईसा ने कारीगरों के हाथ काटने का हुक्म दिया ताकि वो इसके अपने हरीफ के लिए कोई और यादगार ना बना सकें। जान हेक तरखान मतूफी 1600 का मकबरा भी ईंटों का ढांचा है, जिसका गुंबद नीले और फिरोजी चमकदार टाइलों से ढका हुआ है। पवेलियन या छतरी वाले मकबरे और एक मखसूस हिंद इस्लामी तामीराती खसूसियत के साथ साथ दीवार वाले मकबरे भी शामिल हैं। मुगल दौर की नुमाइंदगी कब्रिस्तान के जनूबी जानिब बहुत से मकबरों से होती है, जिनमें मिर्जा जानी और मिर्जा गाजी बेग का मकबरा, नवाब शर्फ खान का मजार, मिर्जा बाकी बेग उज़्बक और मिर्जा जान बाबा का मकबरा भी शामिल है। नवाब ईसा खान तरखान छोटे के कब्र को बहाल किया गया। मकली नेक्रोपोलिस को 1981 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा की जगह नामजद किया गया था। इस जगह की साख्ती सालमियत, गार, तजाविज़ात, साइट के नाकस इंतज़ाम, तोड़ फोड़ और ठोस फजला की मुतासिर होती हुई पाकिस्तान में 2010 के सैलाब ने इस जगह की खराबी को मजीद बढ़ा दिया।